नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,891 की। और दीपावली के दिन हमने मुहूर्त ट्रेडिंग की। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में जाने ना उस समय लोग स्टॉक खरीदते हैं, तो ऊपर जाना स्वाभाविक है। और उस समय बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया था मुहूर्त ट्रेडिंग में 44,057 का। अब एक चीज़ समझने वाली बात हम लोग के लिए ये है कि बैंक निफ्टी जो है, कल एक्सपायरी है, आज तो बंद था। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है, मेन एनालिसिस तो जो भी ट्रेडिंग करता है ये समझना चाहता है कि कल की डेट में, एक्सपायरी की डेट में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए, अब दो तीन चीज़ें मैं खोजूंगा। पहले मैं वनडे चार्ट पर दिखा दूं। वनडे चार्ट से हम लोग को स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगले दिन के लिए बैंक निफ्टी में। ये वनडे चार्ट है। वनडे चार्ट में 44,000 का जो लेवल हम लोग का है, आप जान रहे हैं इसमें बड़े राइटर रहते हैं। तो बड़े राइटर रहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को समझदारी से काम करना है। लेकिन क्या हुआ, मुहूर्त ट्रेडिंग में इसने 44,050 के ऊपर जो है ओपन हुआ। उसके बाद सोमवार के दिन, मतलब दीपावली के बाद बैंक निफ्टी ओपन हुआ। उसके बाद इसने क्या बना दी, एक हैमर कैंडल बना दी। कैंडल स्टिक के बारे में जाना। अब हैमर कैंडल का एक परफॉर्मेंस आप लोग जानते होंगे कि हैमर कैंडल, अगर हम लोग को हैमर कैंडल की अगर ट्रेडिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हैमर के ऊपर लगाते हैं। तो अब हैमर के ऊपर क्या है, 13,970। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 13,891 की। लेकिन हम लोग को क्या करना है, 970 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग को बाई मूवमेंट मिल सकती है। और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, वनडे चार्ट में आप देखेंगे 13,678। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ों को हम समझने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, लगातार गिरा, उसके बाद यहाँ पर पाउज लिया था इसने, इसके बाद फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना पाउज लिया है। ठीक है। अब मुहूर्त में आगे निकला। आज जो क्लोजिंग हम लोग को मिली 13,891। अब 15 मिनट के चार्ट पर मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। हाँ, अब एक चीज समझिए, लेबल मैं परमानेंट अपने पुराने वीडियो में बताता हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, जैसे मार्केट मान के चलिए 60 से 70% साइडवेज रहता है, और हम लोग को महीने में मान के चलिए 2-3 बार कम से कम अच्छी मूवमेंट देता है। नहीं तो 250 से 300% के बीच में बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट करता है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक ट्रेडर हैं। हम लोग को बड़े मूवमेंट को नहीं छोड़ना है। क्यों, इसलिए कि बड़ा मूवमेंट हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि बड़े मूवमेंट के बाद हमारे जो एसएल होते हैं उसका हम लोग के मनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक चीज समझिए, देखिए मैं लगा देता हूं, जैसे ये है आपका, ठीक ना, 43,936, ठीक ना। ये मैंने, देखिए आज मैं आप लोग के सामने खींच रहा हूं। मैं तो खींच के रखता था आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद मैं पहले खींच लेता हूं आपके सामने, इसके बाद आप लोग देखिए। अब दूसरी चीज, जहां भी स्विंग शुरू होता है वहां से हम लोग को अपना चीज समझना चाहिए। अब देखिए यहां पर है, यहां पर क्या था, इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो एक हम लोग का ये लेवल हो गया। क्यों हो गया, ये भी चीजें मैं खींच के आपको उसके बाद बताऊंगा कि ये लेवल क्यों हो गया हम लोग के लिए। अब तीसरा लेवल हम लोग का क्या हो गया, सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट का लेवल हम लोग का ये हो गया। अब इसमें क्या किया, इसने नीचे स्विंग लिया। रुकिए मुझे खींच लेने दीजिए। अब ये हो गया हम लोग का सपोर्ट का लेवल 13,641। ये हम लोग का सपोर्ट का लेवल हो गया, ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो पहले ही एनालिसिस अपने निकाल लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना निकाल लिया कि जब मार्केट इस तरह मूव करेगा तो मुझे क्या करना, नीचे जाएगा तो क्या करना, ऊपर जाएगा तो क्या करना। अब ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी इस चीज की, ठीक ना।
ये ट्रेंड लाइन होगी हमारी। अब मैं आपको कल के लिए बताता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है, हम लोग को कल के डेट में कैसे ट्रेडिंग करनी है। मैंने 3 लाइनें खींची है, उसके बाद ट्रेडिंग चलती है तो इस हिसाब से आदमी खींचता रहता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, ये हम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। क्या 13,950 से लेकर के 13,862, इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट 44,050, जो ये लेवल है जो मैंने नहीं खींचा, 44,050 के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग को 150, 200, 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन यहाँ ओपन हो रहा है तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 44,000 को, ये जो लेवल है 44,000 का हम लोग का, इस पर ध्यान देना कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से निकला, निकलने के बाद 44,000 पर क्या कर रहा है, अगर प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाएगा तो सपोर्ट कहाँ लेगा, सपोर्ट हम लोग का लेगा 13,943 पर। इसके बाद ऊपर की मूवमेंट होगी तो बहुत अच्छी हम लोग के लिए रहेगी। अगर मार्केट यहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन जाता है तो डाउन जाएगा तो पहला सपोर्ट इसका क्या बनता है, 13,857 का इसका सपोर्ट बनता है, 870 का, 57-70 मतलब इस बीच में सपोर्ट बनता है। तो अब मार्केट अगर 13,857-850 के नीचे जाता है तो यहाँ पर भी हम लोग को देखना है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। चूंकि हम लोग ट्रेडर तो इसका ध्यान देना जरूरी। अगर मार्केट इसके बाद नीचे जाता है, अगर मार्केट इसके बाद नीचे जाता है तो हम लोग को अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। हाँ, ऊपर के लिए बहुत बड़े, नीचे के लिए हम लोग के लिए क्या है, नीचे हम लोग को देखिए, मार्केट अपने प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई का एकदम फॉलो करता है। अब इन चीज़ों को बताने की क्या जरूरत, आप लोग देख ही रहे होंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप ना, ये चीज़ देखिए, सेम पैटर्न, मार्केट खुला, नीचे आया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर निकले। सेम चीज़ मार्केट ने यहाँ भी किया, नीचे आया, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, प्राइस एक्शन बना, फिर नीचे, उसके बाद अब यहाँ पर आया। तो क्यों आया यहाँ पर, देखिए इसने सपोर्ट किसका लिया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट किसका लिया, अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसका लिया, 13,689 का। अब मार्केट यहाँ पर वीक बना के, अब वीक का भी मैंने बताया कि जो पूंछ बनाती है, जो भी करती है, जो बॉडी बनती है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट, अब अगर आप ट्रेडिंग करें तो इतने पर तो समझ में आ जाना चाहिए कि कम से कम अगर आपने इसको ट्रेडिंग की हुई तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनेगी। अब हैमर कैंडल बनी, जो वनडे चार्ट में मैं बता रहा था कि अगर हैमर से ऊपर निकलता है तो मुझे बाय करना है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, मुझे बाय। लेकिन लो हमारा क्या रहेगा, इस हैमर का लो जो पूंछ बनाई है उसको रहेगा 13,682 का। अगर यहाँ लेते तो तुरंत उसके बाद हम लोग को पहली मूवमेंट क्या मिल जाती, 43,888 की, तो अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती। अब यही चीज़ें समझना रहता है कि जब भी मार्केट में आदमी काम करता है तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता कि ये क्या कर रहा है, कि इस तरह फॉलो कर रहा है। ये मैंने बता दिया फ्लैट का। अगर इन केस मार्केट अगर 44,000 के ऊपर ओपन होता है, 44,000 से लेकर 44,050 के, तो हम लोग को कम से कम यहाँ पर सोचना ये है कि मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज ना हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम बहुत धीरे धीरे जल्दी लो होते हैं और प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर अगर सीधा निकल जाता है तो सीधा निकलने की तो मुझे संभावना कम है। अगर आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर निकलता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कल के लिए हम लोग को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि सी हम लोग के फायदेमंद वाला, पी जो है कम रहेगा, पी का जो है प्रीमियम रहता है। अगर मार्केट इन केस मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद अब मार्केट जो है 13,750 से नीचे लेकर के 600 के, 650 के, तो ये जो लेवल है हम लोग का 13,500 का, 550 का, 13,500 और 13,550 जो लेवल है, ये हम लोग की बहुत मान्यता। अब इस चीज में हमको ध्यान देना पड़ेगा, पहला सपोर्टिंग इसकी क्या हो जाएगी, पहले सपोर्टिंग हो जाएगी 13,560 की। अगर मार्केट जो ये मैंने खींचा है 13,640 के अगर नीचे जाता है तो ये समझ लीजिए कि 13,550 के बीच में आएगा। अगर 550 को ब्रेक कर तो नीचे जाता है। हम लोग को हर चीज़ों को समझना है कि ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, नीचे जाएगा तो क्या करेगा, फ्लैट करेगा तो क्या करेगा। पहले से एनालिसिस आप निकाल के रखेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए कि घाटा नहीं हो सकता, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और मार्केट अपनी चीज़ों को बता देता है पहले ही कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे ये चीज़ मैंने दिखाई, आज देखिए उसी पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है। अब इसको देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया,
यहाँ पर 8 तारीख को मार्केट ऊपर हुआ, पीछे यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर क्या क्या ऊपर गया। अब 9 तारीख को मार्केट ने किया क्या, ये भी देखिए। 9 तारीख, 1 मिनट, 9 तारीख को मार्केट यहाँ पर क्या किया, अब चूंकि ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर उसके बाद फिर इसने क्या किया, प्राइस एक्शन बना करके फिर ऊपर चला गया। तो प्राइस एक्शन हो, कैंडल स्टिक हो, ये चीज़ें आप ट्रेडिंग करें तो नॉलेज होगा ही। इन चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नॉलेज चाहिए, अगर गलत कुछ एनालिसिस मेरी हो तो उसको भी बताइए। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं अभी तक जितना भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो शायद अभी तक तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप लोग